नमस्कार, ललकार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। मिडिल ईस्ट में बारूद की तपिश अभी कम नहीं हुई है। अमेरिका से लेकर ईरान और ईरान से लेकर सऊदी अरब तक पूरा इलाका तनाव के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि सीज फायर की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं है। हर नई सैन्य गतिविधि, हर नया हमला और हर नई चेतावनी इस आशंका को और गहरा कर रही है कि चिंगारी कभी भी फिर से भड़क सकती है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख, तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार ये संदेश दे रहा है कि वो दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा, तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी बना है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा एक बार फिर से गहराता दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस के बंद दरवाजों के पीछे 90 मिनट तक चली डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हाई लेवल बैठक ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था ईरान, और बैठक खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल हमला हुआ। सवाल अब यही है कि क्या कूटनीति नाकाम हो रही है, क्या आर्थिक दबाव काफी नहीं, और क्या अमेरिका इजराइल फिर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। मिडल ईस्ट में फिर जंग का खतरा। ईरान पर 3 प्लान, दुनिया में भारी टेंशन। कूटनीति या हमला, अगला कदम क्या? बंद दरवाजे, 90 मिनट की गुप्त बैठक, और दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी रही। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान। बैठक ऐसे वक्त हुई जब क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। और हालिया घटनाक्रम ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। बैठक खत्म होने के कुछ घंटों बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है, क्या मिडिल ईस्ट फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ रहा है? व्हाइट हाउस की इस बैठक में ईरान को लेकर 3 प्रमुख विकल्पों पर चर्चा हुई। पहला विकल्प, कूटनीति। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि अब भी ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर मतभेद अब भी कायम बताए जा रहे हैं। दूसरा विकल्प, आर्थिक दबाव। चर्चा इस बात पर भी हुई कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और सख्त किए जाएं।
साथ ही होर्मुज के आसपास रणनीतिक दबाव बनाए रखने और ईरान की आर्थिक क्षमता को सीमित करने जैसे उपायों पर भी विचार किया गया। ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक बाजार पर इसके असर को लेकर भी चिंता जताई गई। तीसरा विकल्प सैन्य कार्रवाई। अगर बातचीत और आर्थिक दबाव अपेक्षित परिणाम नहीं देते तो भविष्य में सैन्य विकल्प खुला रखने पर भी चर्चा हुई। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में तत्काल सैन्य अभियान शुरू करने का कोई सार्वजनिक निर्णय सामने नहीं आया। मिडिल ईस्ट का मौजूदा तनाव बेहद नाजुक मोड़ पर है। एक छोटी सी चूक या बड़ा हमला पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। हालांकि आगे क्या होगा, यह आने वाले कूटनीति और सैन्य घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। व्हाइट हाउस की बैठक ने यह साफ कर दिया कि ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कूटनीति, आर्थिक दबाव और सैन्य तैयारी तीनों रास्तों पर चर्चा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात बातचीत की ओर बढ़ते हैं या तनाव और गहरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भले ही धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद अब भी सुलग रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं। वॉशिंगटन बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन तेहरान कह रहा है कि बातचीत उसकी शर्तों पर ही होगी। हॉर्मुज से लेकर खाड़ी के समुद्री रास्तों तक तनाव लगातार बढ़ रहा है। झुकेगा नहीं ईरान, बढ़ेगा अब तूफान। ट्रंप की धमकी, तेहरान की ललकार। बात नहीं मानी, ईरान ने ठानी। जंग के मैदान में गोलियां भले थम गई हों, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी नई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काज़म गरीबाबादी ने कहा है कि अमेरिका ये तय नहीं करेगा कि कब हमला करना है और कब बातचीत करनी है।
का दावा है कि लड़ाई रोकने की पहल खुद अमेरिका ने की थी। और अब वॉशिंगटन फिर से अपनी शर्तें थोपना चाहता है, जिसे तेहरान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने सबसे बड़ा दांव होर्मुज पर लगाया है। तेहरान का कहना है कि होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। ईरान ने साफ कहा कि किसी भी विदेशी नौसैनिक जहाज अगर उसके दायरे में दखल देने की कोशिश की तो उसे सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। ईरान का दावा है कि युद्ध के बाद उसने इस पूरे इलाके में अपनी रणनीतिक पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत कर ली है और अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। सेंटकॉम ने दावा किया है कि खाड़ी में 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोत लगातार मिशन पर तैनात हैं। अमेरिका का कहना है कि समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा के लिए उसकी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी चुनौती का जवाब दिया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक कई व्यावसायिक जहाजों का रूट बदला गया, कुछ जहाजों को रोका गया और कुछ पर कार्रवाई भी की गई ताकि उसकी समुद्री रणनीति लागू रह सके। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह सिर्फ मिसाइलें या युद्धपोत नहीं है, असल लड़ाई रणनीतिक दबदबे की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और क्षेत्र प्रभाव पर समझौता करे। वहीं ईरान का कहना है कि उसकी रक्षा नीति और उसकी संप्रभुता पर कोई बाहरी ताकत फैसला नहीं कर सकती। यही वजह है कि हर बयान, हर सैन्य तैनाती और हर समुद्री गतिविधि अब नए तनाव का संकेत बनती जा रही है। ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और हमलों के बावजूद वो अपनी सैन्य और रणनीतिक क्षमता बनाए हुए है। वहीं अमेरिका अपनी नौसैनिक मौजूदगी, आर्थिक प्रतिबंधों और सैन्य गठबंधनों के जरिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यानी खाड़ी का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है।
फिलहाल दोनों देशों की बयानबाजी साफ संकेत दे रही है कि भरोसे की दूरी अभी भी बहुत ज्यादा है। बातचीत की संभावना कमजोर दिखाई दे रही है और सैन्य तैयारी लगातार जारी है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति बारूद पर भारी पड़ेगी या फिर खाड़ी एक बार फिर बड़े टकराव की गवाह बनेगी। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही फिलहाल थमी हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन बारूद की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन ने मोर्चा संभाल लिया है और समंदर के रास्ते उठती हुई हर नई घटना दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। मिस्र के दामियता बंदरगाह पर 2 गैस जहाजों में आग ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बड़ा अलार्म होगा। आखिर क्यों दमियता पोर्ट की घटना ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है, दिखाते हैं आपको। बारूद की उड़ान, ड्रोन की तूफान। ड्रोन का वार, दुनिया बेकरार। समंदर में धमाका, दुनिया में खलबली। जंग भले थमी हो, लेकिन बारूद अभी भी बोल रहा है। सीज फायर भले हुआ हो, लेकिन साया अभी भी युद्ध का ही है। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन का दौर है और मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी अब समंदरों के रास्ते दुनिया को डरा रही है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, रणनीति, तकनीकी और लंबी दूरी के हमलों की क्षमता का भी इम्तिहान बन चुकी है। युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर सैन्य बढ़त के दावे किए और इसी बीच दुनिया की निगाहें इस बात पर टिक गईं कि ये टकराव आखिर किस दिशा में जाएगा। माशाल्लाह। अब एक नई घटना ने इस पूरे संघर्ष को फिर सुर्खियों में ला दिया है। मिस्र के दामियता बंदरगाह पर 2 गैस जहाजों में आग लग गई। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती आशंका जताई कि ये ड्रोन हमला हो सकता है। अगर यह हमला वास्तव में लंबी दूरी के ड्रोन से हुआ तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं।
दामियत्ता बंदरगाह ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। अब ऐसे में चर्चा इस बात की है कि क्या क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी की ड्रोन क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से हमला किया गया। फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। दामियत्ता बंदरगाह सिर्फ मिस्र का एक पोर्ट नहीं, ये स्वेज नहर के करीब स्थित एक अहम ऊर्जा और समंदर का व्यापार केंद्र है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से तक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक जहाजों का आवागमन होता है। यानी यहाँ किसी भी तरह की सुरक्षा चुनौती का असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने संकेत दिया कि यदि जांच में ईरान की भूमिका सामने आती है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई पर विचार करेगा। दूसरी ओर ईरान की ओर से इस घटना में किसी तरह की भूमिका स्वीकार नहीं की गई। युद्ध के दौरान ईरान के ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम लगातार चर्चा में रहे। सैन्य विश्लेषक लंबे समय से शाहिद 136, अराश 2 और मोहाजिर 6 जैसे ड्रोन की क्षमताओं पर नजर बनाए हुए हैं और इसी वजह से हर नई घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर और अब स्वेज नहर के आसपास बढ़ता तनाव, ये सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की भी बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। जहाजों के रास्ते बदल रहे हैं, बीमा लागत बढ़ रही है और दुनिया को डर है कि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर तेल और गैस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। जंग की आग अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं, बारूद की गंध अभी भी हवा में है। ड्रोन, मिसाइल, समंदर के रास्तों की इस नई जंग में हर नई घटना सिर्फ एक धमाका नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक नई चेतावनी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट जहां हर बीतते घंटे के साथ बारूद का तापमान बढ़ता जा रहा है, अब इस टकराव में एक नया मोड़ आया है।
सऊदी अरब और इराक, 3 मोर्चे, 3 किरदार और दावों में प्रत्यारोपों के बीच ऐसा घटनाक्रम जिसने पूरे क्षेत्र की सियासी और सैन्य हलचल तेज कर दी है। अमेरिका का आरोप है कि उसके और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों को लगातार ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं ईरान इन आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब और इराक, 3 मोर्चे, 3 देश और बीच में बारूद का वो बवंडर जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट दे दी है। अब तक जो खाड़ी देश जंग के मैदान से दूरी बनाए हुए थे, अब उन्होंने सीधे जंग के अखाड़े में कदम रख दिया है। अमेरिका और सऊदी अरब की वायुसेना ने मिलकर इराक की धरती पर ऐसा बारूदी तांडव मचाया कि बगदाद से लेकर तेहरान तक हुक्मरानों की रूह कांप उठी। आसमान से गिरी तबाही की मिसाइलें सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये सऊदी अरब का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी पटकथा कुछ घंटों में लिखी गई। अमेरिका के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने साफ कर दिया कि पिछले 3 दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सऊदी अरब के क्रिटिकल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1-2 नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स दागे गए थे। ये हमला इतना बड़ा था कि अगर सऊदी एयर डिफेंस वक्त पर हरकत में ना आता तो दुनिया के सबसे बड़े तेल साम्राज्य के दिल में आग लग जाती। लेकिन सऊदी के रक्षा प्रणालियों ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और उसके तुरंत बाद रियाद और वॉशिंगटन ने मिलकर वो फैसला लिया जिसने जंग के पूरे समीकरण बदल कर रख दिए। गठबंधन सेना के F-15 और F-35 लड़ाकू विमानों ने आधी रात को उड़ान भरी। निशाना था पूर्वी इराक, जहां ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के गुप्त अड्डे, हथियारों के जखीरे और लॉजिस्टिक हब मौजूद थे। आसमान से गिरा एक एक बम उस नेटवर्क पर तबाही बनकर टूटा जिसे तेहरान की कुद्स फोर्स का शेल्टर माना जाता है। अमेरिका का सीधा आरोप है कि ये सभी ड्रोन हमले ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के इशारे पर किए जा रहे थे। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उनके तेल बुनियादी ढांचों पर किया गया हर दुस्साहस अब सीधे युद्ध का निमंत्रण माना जाएगा। उधर इराक के बसरा प्रांत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी PMF के हेडक्वार्टर में एक खौफनाक धमाका हुआ। PMF, जिसे हश्द अल शाबी भी कहा जाता है, ये इराक में ईरान समर्थक दर्जन भर लड़ाकों का वो सबसे ताकतवर संगठन है जो सीधे तेहरान से दिशा निर्देश लेता है। बसरा में PMF का हेडक्वार्टर मिनटों में धुएं और आग के गुबार में तब्दील हो गया। इराक की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, हर तरफ सायरन गूंजने लगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि बसरा में धमाका मिसाइल हमले से हुआ या अंदरूनी साजिश से।
लेकिन इस धमाके ने पूरे इराक में शिया मिलिशिया के पैरों तले जमीन जरूर खिसका दी। इराक में अपने सहयोगियों पर गिरी बिजली, सऊदी अमेरिका के इस महापलटवार से तेहरान में खलबली मच गई है। हालांकि हमेशा की तरह ईरान ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया है। तेहरान ने दुनिया के सामने बयान जारी किया। वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि रियाद या अमेरिकी ठिकानों पर दागे गए ड्रोन से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका हर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़कर पूरे क्षेत्र में अपनी नाकामियों को छिपाने का गलत आकलन करता है। लेकिन सच ये है कि पेंटागन अब सरकार की इन दलीलों को सुनने के मूड में नहीं है। सेंटकॉम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर इराक या सीरिया की सरजमी पर अमेरिका या सऊदी ठिकानों पर एक भी गोली चली तो अगली स्ट्राइक सीधे आकाओं पर ही होगी। दो 2026 का ये दौर अब खाड़ी के इतिहास का सबसे खतरनाक मोड़ बन चुका है। अमेरिका और ईरान का छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर अब सीधे क्षेत्रीय महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। सऊदी अरब की सीधी सैन्य भागीदारी ने साफ कर दिया कि रियाद अब मूक दर्शक बनकर चुप बैठने वाला नहीं। अगर इराक की धरती से रियाद के तेल के कुओं को निशाना बनाया गया तो फिर फारस की खाड़ी से उठने वाली बारूद की आग में पूरा मिडिल ईस्ट भस्म हो जाएगा। तेल की सप्लाई ठप होगी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ जाएंगी और जो जंग अभी इराक और सीरिया के मोर्चों पर दिख रही है वो कल पूरे अरब जगत को निगल लेगी। अब देखना यह है कि तेहरान इस संयुक्त प्रहार का क्या जवाब देता है या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेकर ही शांत होगी। तो इराक में हुए संयुक्त हमले ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की जंग अब किसी एक सरहद तक सीमित नहीं रही। सऊदी अरब की एंट्री ने इस खेल के नियम पूरी तरह से बदल कर रख दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मिडिल ईस्ट का बारूदी गुब्बारा किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार है। हॉर्मूज की खाड़ी यानी दुनिया का वो रास्ता जहां से दुनिया भर का तेल गुजरता है, इस वक्त सीधे युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। अमेरिका के भारी भरकम हथियारों और धमकियों के बावजूद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC का खौफ इस कदर हावी है कि अमेरिकी नौसेना बेबस नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी चेतावनियों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर से हॉर्मूज में 2 तेल टैंकरों को न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उन पर कब्जा भी कर लिया। उधर दूसरी तरफ इजराइल का अब ईरान पर नामो निशान मिटाने की जो तैयारी है वो भी दिखाई दे रही है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने साफ कह दिया है कि हमें बस डोनाल्ड ट्रंप की एक हां का इंतजार है। हॉर्मूज की खाड़ी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के दावे धरे के धरे रह गए। अमेरिकी सेना का दावा था कि उसने जहाजों का रूट बदलकर 24 टैंकरों को सुरक्षित रास्ता दिया है और 4 जहाजों को सुरक्षा घेरे में रखा है, लेकिन ईरान की सेना यानी IRGC ने अमेरिकी दावों की कलाई खोल कर रख दी है। ईरानी सेना ने खुलेआम दादागिरी दिखाते हुए 2 विशाल तेल टैंकरों को चारों तरफ से घेर लिया। ईरान का आरोप था कि ये जहाज उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे थे और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इशारे पर बिना इजाजत के निकलने की कोशिश में थे। IRGC के कमांडोज ने पलक झपकते ही दोनों जहाजों पर नियंत्रण कर लिया। ईरान की इस दुस्साहसिक कार्रवाई का खौफ इतना जबरदस्त था कि पीछे आ रहे 4 अन्य कमर्शियल टैंकर्स ने बीच समंदर से ही अपना रास्ता बदल लिया और यू टर्न मारकर भाग निकले। सवाल ये उठ रहा है कि जहां अमेरिकी नौसेना के बड़े बड़े युद्धपोत तैनात है, वहां ईरान इतनी आसानी से जहाजों को कैसे दबोच रहा है? क्या वॉशिंगटन सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है? मिडिल ईस्ट में भड़की इस आग के बीच अब इजराइल की एंट्री ने सीधे तबाही का ऐलान कर दिया है। जेरूसलम में आयोजित एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने जो बयान दिया उसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी। इजरायली रक्षा मंत्री से जब जवाब पूछा गया कि क्या इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर सबसे बड़े हमलों को अंजाम देगा, इजरायली रक्षा मंत्री ने दुनिया को याद दिलाया कि इजराइल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल का मानना है कि ईरान फिर से अपनी परमाणु और सैन्य क्षमताओं को खड़ा करने की फिराक में है। लेकिन इस बार इजरायली रक्षा बल चुप नहीं बैठने वाला। काट्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ करते हुए कहा कि नेतन्याहू ने वो काम कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था।
अमेरिका को सीधे ईरान के खिलाफ एक्शन में भागीदार बना दिया। इजरायली रक्षा मंत्री ने देश की नई और आक्रामक सुरक्षा नीति का भी खाका पेश किया। इजराइल का सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब इजराइल डिफेंसिव यानी बचाव की मुद्रा में नहीं, इजराइल अब किसी दुश्मन के अपनी सीमा में घुसने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह करेगा। कात्स ने तेहरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरानियों ने हम पर हमला करने की गलती की तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमने ईरान के रणनीतिक ढांचे को भारी चोट पहुंचाई है और आगे भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी मिलते ही तो इजराइल अगला निशाना सीधे ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट, तेल डिपो और गुप्त सैन्य ठिकाने होंगे। एक तरफ हॉर्मूज की खाड़ी में ईरान की दादागिरी और अमेरिका की नौसेना की लाचारी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी मिसाइलों का रुख तेहरान की तरफ मोड़े बैठा है। अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन पर टिकी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को हरी झंडी देंगे? अगर ट्रंप की हां आती है तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा भीषण युद्ध छिड़ेगा जिसकी लपटें पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र और शांति को झुलसा कर रख देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और फिलहाल ललकार में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।